Hello friends, I am Purva Sharma from BCA second sem. This presentation created by me and my friend Neha Rathore. So friends, आज का हमारा टॉपिक है DBMS. DBMS क्या होता है, हम DBMS के कॉन्सेप्ट को समझेंगे. DBMS के कुछ टॉपिक्स है जो आज हमने इस प्रेजेंटेशन में डिस्क्राइब किए. फर्स्ट है हमारा DBMS क्या होता है. सेकेंड है हमारा व्यू ऑफ डेटा. थर्ड टॉपिक है हमारा डेटा मॉडल. एंड हमारा लास्ट टॉपिक है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर. सो फ्रेंड्स, आज हम इन चारों टॉपिक को एक एक करके समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा DBMS. DBMS क्या होता है. सबसे पहले हम लोग DBMS के फुल फॉर्म को देखेंगे जो कुछ इस प्रकार है. DBMS क्या है. फर्स्ट में आता है डेटा बेस मैनेजमेंट एंड सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये DBMS का फुल फॉर्म है. डेटा और बेस. डेटाबेस ऐसे तो एक खुद में कंप्लीट वर्ड है, पर हमने इसे अलग अलग समझने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया है. सबसे पहले हम लोग समझेंगे डेटा. डेटा क्या होता है. डेटा बहुत से टाइप्स का होता है, चाहे वह टेक्स्ट हो, वीडियो हो, नंबर हो या इमेज हो. डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है. फिर हम लोग देखेंगे डेटाबेस. डेटाबेस क्या होता है. डेटाबेस डेटा को अत्यधिक मात्रा में स्टोर करने का काम डेटाबेस में होता है. एंड डेटा को व्यवस्थित रूप में रखने का काम भी डेटाबेस में ही किया जाता है. देन हम लोग यहाँ पर देखेंगे मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या होता है. डेटाबेस के अंदर, DBMS के अंदर डेटाबेस का मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है. डेटाबेस में डेटा को मॉडिफाई करना, डेटाबेस से डेटा को हटाया मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है. एंड डेटाबेस से डेटा को प्राप्त भी मैनेजमेंट के थ्रू किया जा सकता है. डेटाबेस का क्रिएशन भी मैनेजमेंट के थ्रू होता है. एंड डेटाबेस में डेटा को इंक्लूड भी मैनेजमेंट के थ्रू किया जा सकता है. फिर आता है हमारा सिस्टम. सिस्टम क्या होता है. सिस्टम एक विशेष प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को कहा जाता है. देन फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्यू ऑफ डेटा. व्यू ऑफ डेटा क्या होता है. व्यू ऑफ डेटा. व्यू ऑफ डेटा की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर डिफाइन की है. फर्स्ट में DBMS में डेटा को अलग अलग व्यू में देखा जा सकता है. डेटा का यह व्यू ऑफ डेटा कहलाता है. व्यू ऑफ डेटा को 3 लेवल्स में विभाजित किया गया है. फर्स्ट आता है हमारा फिजिकल लेवल, सेकेंड आता है लॉजिकल लेवल, देन लास्ट आता है हमारा व्यू लेवल. डेटाबेस में व्यू ऑफ डेटा, DBMS में व्यू ऑफ डेटा का डायग्राम कुछ इस प्रकार है. इसमें फर्स्ट में आता है हमारा यूजर लेवल. यूजर लेवल के बहुत सारे व्यूज होते हैं. देन यूजर लेवल में यूजर के अकॉर्डिंग हम कितने भी व्यूज ले सकते हैं. एंड लॉजिकल लेवल, लॉजिकल सिर्फ एक सिंगल व्यू होता है एंड फिजिकल भी सिंगल व्यू होता है. जिस प्रकार हमने देखा कि यूजर लेवल में यूजर के अकॉर्डिंग कितने ही व्यूज हो सकते हैं, उसी प्रकार लॉजिक और फिजिकल ये दोनों सिंगल व्यूज है. देन आगे अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा मॉडल. डेटा मॉडल क्या होता है. किसी DBMS में ऐसा स्ट्रक्चर जो कि उसको क्रिएट करने से पहले बनाया गया हो, जिसमें उस DBMS से रिलेटेड सभी रूल्स एवं मेथड हो, डेटा मॉडल कहलाता है. डेटा मॉडल के टाइप्स देखेंगे हम यहाँ पर. डेटा मॉडल 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट होता है रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल एंड सेकेंड होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल. रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल को हम लोग समझेंगे. रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल में भी टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होता है ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, सेकेंड होता है हमारा नेटवर्क मॉडल एंड थर्ड होता है हायरार्किकल मॉडल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ER मॉडल को समझेंगे. ER मॉडल की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है. DBMS में स्टोर किए जाने वाले डेटा को, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफिकल मोड यूज किया जाता है, जिसे ER मॉडल कहा जाता है. अब हम लोग ER मॉडल के कुछ सिंबल्स है जिनके हेल्प से हम लोग एंटिटी सेट को क्रिएट करते हैं. ER मॉडल के कुछ सिंबल्स है इस प्रकार से है. फर्स्ट है हमारा रेक्टेंगल, सेकेंड है हमारा एलिप्स, थर्ड है डायरेक्शन एरो एंड लास्ट है हमारा डायमंड.
ये ER मॉडल के कुछ सिंबल्स है जिनके हेल्प से हम लोग एंटिटी सेट को क्रिएट करते हैं। हम एंटिटी सेट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ पर स्टूडेंट से रिलेटेड एक एंटिटी सेट क्रिएट किया है। इसमें हमने स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के मार्क्स एंड स्टूडेंट का एड्रेस लिखा है। देन नीचे हमने इसका रिलेशन बताते हुए सब्जेक्ट लिए हैं DE, DBMS, एडवांसी एंड DTP। देन हम लोग अब देखेंगे ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल भी 3 टाइप्स के होते हैं। इस पे फर्स्ट होता है क्लासेस, सेकेंड होता है ऑब्जेक्ट एंड थर्ड होता है मेथड। देन फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, उसके कुछ कंपोनेंट्स इस प्रकार से है। फर्स्ट है यूजर, सेकेंड है सिस्टम रन टाइम, थर्ड है क्वेरी एंड फोर्थ है DDL कंपाइलर, फिफ्थ है DML कंपाइलर, सिक्स्थ है क्वेरी प्रोसेसर, सेवंथ है फाइल्स एंड लास्ट है हमारा डेटाबेस मैनेजर। डेटा कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर का डायग्राम कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने क्रिएट किया है। यहाँ पर यूजर से जो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा नेटिव यूज़र, सेकेंड होता है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम, थर्ड होता है एडवांस यूज़र एंड फोर्थ होता है DBA। अब हम लोग इन तीनों का वर्क देखेंगे। नेटिव यूज़र जिन्हें DBMS के विषय में कुछ पता नहीं है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा DBMS से इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा। एंड हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम देखेंगे। एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़र के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, उन्हें DBMS के विषय में पूरी इंफॉर्मेशन होती है तथा वे सीधे DBMS के लिए ही सिस्टम रूटीन प्रदान करते हैं, जहाँ से हमने देखा है कि सिस्टम रूटीन प्रदान करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट यूज़र आता है एडवांस यूज़र। एडवांस यूज़र DBMS के विषय में कुछ पता होता है, वे क्वेरी लिखते हैं। एडवांस यूज़र क्वेरी लिखने का वर्क करते हैं। एंड हमारा लास्ट यूज़र आता है DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DBMS को डेटाबेस स्कीमा प्रदान करता है। DBA एक कंट्रोलर है जो DBMS की सफलता के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होता है। देन अब हम लोग इसके कंपाइलर को एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट आता है हमारा DML कंपाइलर। DML कंपाइलर यह होता है, यह एक जटिल सॉफ्टवेयर वाले DBMS का सब प्रोग्राम या मॉड्यूल है। DML का अर्थ है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो कि डेटाबेस के मैनेजमेंट में प्रयोग की जाती है। देन हम लोग यहाँ पर देखेंगे DDL कंपाइलर। DDL कंपाइलर क्या होता है? यह भी DBMS का सब मॉड्यूल है। इसका अर्थ है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो डेटा डेफिनेशन के स्टेटमेंट को टेबलों के सेट में बदलती रहती है। देन हम लोग यहाँ पर समझेंगे क्वेरी प्रोसेसर। व्हाट इज क्वेरी प्रोसेसर? क्वेरी एक ऐसा प्रश्न है जो यूजर डेटाबेस से विषय डेटा रिट्रीव करने के लिए पूछता है। डेटा को इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए निकाला जाता है। क्वेरी प्रोसेसर का कार्य इन क्वेरीज को ट्रांसलेट करना है। देन हम लोग यहाँ पर देखेंगे फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर क्या होता है? यह DBMS का मुख्य कंपोनेंट है जो फिजिकल स्टेप्स जो कि हार्ड डिस्क स्टेप होती है का मैनेजमेंट करता है। देन हम लोग यहाँ पर देखेंगे डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस मैनेजर क्या होता है? यह DBMS का एक सब प्रोग्राम है जो डेटाबेस को स्टोर किए गए डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम या क्वेरी के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। देन फाइल मैनेजर फाइल को मैनेज करने का वर्क होता है फाइल मैनेजर का। एंड होता है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी एक ऐसी स्टोरेज है जो शब्दों का अर्थ बताती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई PPT एंड प्लीज़ लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।